नमस्कार साथियों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे। ठीक है, tan A का वैल्यू हमें दिया गया है कि कितना है tan A का वैल्यू। tan A का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, उस कंडीशन में हमें वैल्यू पूछा है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये एक्चुअली में 11th क्लास का एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। ठीक है, होता क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। उसी का वैल्यू हमसे ये पूछा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, एंगल बी राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, tan ए का वैल्यू हमें पता है कितना, 1/√3। अच्छा, tan ए होता क्या है, तो p/b होता है। रेशियो में जो चीजें जैसे दी जाती है वैसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं। अच्छा, एंगल ए के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो BC हमारा परपेंडिकुलर होगा जिसका वैल्यू कितना है, k है। ठीक है, वैसे ही अगर ए के रेफरेंस में हम लोग बात करें तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना है, √3 k है। ठीक है, अब हम लोग रेशियो में जैसे दिया गया है वैसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर k है और बेस कितना है, √3 k है। ठीक है, अब मुझे h निकालने की जरूरत है। तो h होता क्या है, तो p² प्लस b² अंडर रूट में। ठीक है, p कितना है, तो k है, k का स्क्वायर और √3 k का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा और k का स्क्वायर k² हो जाएगा। एगो के स्क्वायर में 3 गो के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 गो के स्क्वायर हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 2k होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें हाइपोटेनस भी पता चल गया कितना, 2k। अब हमें जो जो चीज की जरूरत है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। हमें चाहिए साइन ए। साइन ए क्या होता है, p/h। ठीक है, अगर एंगल ए के रेफरेंस में हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC जिसका वैल्यू कितना है, k है। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, 2k है। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2। साइन ए मिल गया तो कॉस ए निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस ए होता कितना है, तो b/h। अगर एंगल ए के रेफरेंस में हम लोग बात करें तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना है, √3 k है। और हाइपोटेनस कितना है, 2k है। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। वैसे ही हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगा साइन सी का। साइन क्या होता है, p/h। अगर हम लोग एंगल C के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो C के रेफरेंस में बात करेंगे तो AB हमारा परपेंडिकुलर होगा और AB का वैल्यू दिया है √3 k। ठीक है, और हाइपोटेनस 2k। तो k से k कैंसिल आउट, √3/2। और ऐसे ही cos C, तो एंगल C के रेफरेंस में b/h। ठीक है, तो C के रेफरेंस में बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC ही रहेगा जिसका वैल्यू है k और हाइपोटेनस 2k। तो k से k कैंसिल आउट, 1/2। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या निकालना है हम लोगों को। तो हमें पहला फाइंड आउट जो करना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहला वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का। अब देखो साइन ए हम लोग फाइंड आउट किए थे कितना, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया जाए ताकि आपको साइन ए का वैल्यू दिख सके। ठीक है, ओहो क्या आ गया। ठीक है, साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू कितना है,
तो cos c का वैल्यू है 1/2 प्लस cos a का वैल्यू कितना है, तो cos a का वैल्यू है √3/2 और sin c का वैल्यू कितना है, तो sin c का भी वैल्यू है √3/2। ठीक है, ध्यान देना। अब कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना, 4, 1 + 3, इसको जोड़ोगे तो 4/4 कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, 1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, इसी का सेकंड वाले पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चाहिए cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सारा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो cos A का वैल्यू कितना है, cos A का वैल्यू है हमारे पास √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई cos C का वैल्यू कितना है, cos C का वैल्यू है 1/2 माइनस sin A का वैल्यू कितना है, तो sin A का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई sin C का वैल्यू कितना है, √3/2। फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना इधर है उतना ही इधर है, मतलब इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो √3/4 होगा और ये भी कितना हो जाएगा, √3/4। √3/4 से √3/4 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो यही हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।